Hello everyone, myself Dr. Riya Brahmani, consultant periodontist and oral implantologist serving at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry हिसार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि है मिथ्स अबाउट डेंटल स्केलिंग। मिथ्स जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि डेंटल स्केलिंग या प्रोफेशनल क्लीनिंग हम किसे कहते हैं। हमारे दांतों के ऊपर कुछ सॉफ्ट और हार्ड डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं जो कि हम डेली ब्रशिंग के द्वारा रिमूव नहीं कर सकते हैं और इसकी वजह से हमारे दांतों में और मसूड़ों में पायरिया लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमें डेंटल क्लीनिंग या प्रोफेशनल क्लीनिंग के द्वारा इस हार्ड और सॉफ्ट डिपॉजिट को रिमूव करने की जरूरत होती है। इन सॉफ्ट डिपॉजिट्स को हम प्लाक भी कहते हैं। वैसे तो ये डिपॉजिट्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इसे डेली ब्रशिंग के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। अगर ये हम डेली ब्रशिंग के द्वारा रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो ये हार्ड डिपॉजिट्स यानी कि टाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे मसूड़ों में बीमारी लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। स्केलिंग का प्रोसीजर तब रिकमेंड किया जाता है जब गम डिजीज एक मॉडरेट लेवल पे है ताकि वो सीवियर लेवल पे कन्वर्ट ना हो सके। स्केलिंग का प्रोसीजर हम गम सर्जरी से पहले भी रिकमेंड करते हैं। Let us now have a look at the myths about this procedure and the facts behind it. सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथ स्केलिंग को लेके लोगों के दिमाग में ये रहता है कि स्केलिंग करने की वजह से हमारे दांत वीक हो जाते हैं या फिर दांत कमजोर पड़ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्केलिंग का कोई भी लेना देना नहीं होता है हमारे दांतों को कमजोर बनाने के लिए। स्केलिंग से हम सिर्फ उन दांतों पे जमे हुए हार्ड डिपॉजिट्स को रिमूव करने के लिए एम करते हैं। अगर ये डिपॉजिट्स हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे दांतों और मसूड़ों में पायरिया लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। असल में होता ऐसा है कि इन हार्ड डिपॉजिट्स की वजह से हमारे दांत ऑलरेडी वीक हो जाते हैं। इन डिपॉजिट्स के निकलने के बाद हमें ऐसा कभी कभी फील हो सकता है कि हमारे दांत और कमजोर हो गए हैं, जबकि क्लीनिंग की वजह से ऐसा नहीं होता है। दूसरा बहुत ही कॉमन मिथ जो सभी लोगों के दिमाग में होता है कि स्केलिंग की वजह से हमारे दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है। एक्चुअली में होता ये है कि पायरिया लगने की वजह से हमारे दांतों और मसूड़ों में कुछ गैप्स बन जाते हैं। वो गैप्स इन सॉफ्ट डिपॉजिट्स के हार्ड डिपॉजिट में कन्वर्ट होने की वजह से टाटर डिपॉजिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्केलिंग के थ्रू हम इस हार्ड डिपॉजिट, जिसे कि हम कैलकुलस या टाटर भी बोलते हैं, उसे हम रिमूव करते हैं। इसे रिमूव करने के बाद हमारे दांत ओरल एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे कि कुछ समय के लिए किसी पेशेंट को सेंसिटिविटी महसूस हो सकती है। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत से डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस अवेलेबल हैं जो इस सेंसिटिविटी का क्योर कर सकते हैं। हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये सेंसिटिविटी बहुत टेम्परेरी होती है और जरूरी नहीं है कि सभी पेशेंट्स को ये सेंसिटिविटी महसूस हो। तीसरा कॉमन मिथ ये रहता है कि स्केलिंग करने के बाद दांतों के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है। एक्चुअली में होता ये है, ये गैप्स हमारे दांतों के नेचुरल गैप होते हैं। हमारे लापरवाही की वजह से या फिर अच्छे से ब्रशिंग करने की ना वजह से सॉफ्ट डिपॉजिट्स कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो उस गैप को फिल कर लेते हैं। क्लीनिंग के माध्यम से हम इस गैप को रिमूव कर रहे हैं, ना कि आपके दांतों के स्पेसेस को इंक्रीज कर रहे हैं। आपके दांतों में ऑलरेडी नेचुरल स्पेसेस प्रेजेंट है जो कि टाटर की वजह से कवर अप हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि स्केलिंग की वजह से हमारे दांत घिस रहे हैं या फिर हमारे दांतों में गैप्स बन रहे हैं। फोर्थ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत से लोग फील करते हैं कि स्केलिंग की वजह से उन्हें दर्द होगा या स्केलिंग एक पेनफुल प्रोसीजर है। डेंटल क्लीनिंग हम अल्ट्रासोनिक स्केलर से करते हैं, जिससे कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है और कुछ पेशेंट्स को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके दांतों से कुछ स्क्रैप ऑफ या फिर कुछ रिमूव किया जा रहा है। सिर्फ उसकी वजह से थोड़ा बहुत पेनफुल सेंसेशन कुछ पेशेंट्स को महसूस होता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी फीलिंग है। स्केलिंग के दौरान थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हमें महसूस हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें किसी भी सेडेशन या फिर एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। So scaling is merely a simple cleaning and not an invasive procedure.
इन सब रीजंस की वजह से हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि डेंटल स्केलिंग से रिलेटेड मिथ्स क्या हैं और एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, सो दैट हमें डेंटल एंजाइटी ना हो और हम डेंटिस्ट के पास जाने से ना कतराएं और अपना ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम लेते रहें। इसीलिए हमारा डेंटल क्लीनिंग से रिलेटेड मिथ्स और फैक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लापरवाही ना करें और टाइम टू टाइम डेंटिस्ट के पास जाकर अपना डेंटल चेकअप करवाएं। थैंक यू।